तो आज जो है साथियों, आज हम बातचीत करेंगे जो है हमारे सरसों की जो खेती है उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्टों को हमने यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। इसके ऊपर जो है आज हम जो है टोटल जो है बातचीत करने वाले हैं। तो मेरा नाम मनजीत सिंह जज, और जो है आज जो है हम सरसों की खेती के बारे में जो है विशेष जो है बातचीत करेंगे। तो अभी सरसों की खेती का जो है टाइम आ चुका है। सरसों की बिजाई जो है शुरू हो चुकी है। जो अगेती जो है किस्म है सरसों की, अभी जो उसकी बिजाई स्टार्ट हो चुकी है, और ये बिजाई का सीजन जो है लगभग लगभग 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक जो है चलेगा। 1.5 महीने तक जो है सरसों की बिजाई जो है बड़े आराम से जो है होती रहेगी। तो अब इसके अंदर हमारे वेस्टेज के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कितनी मात्रा के अंदर यूज करने हैं, इस चीज के ऊपर जो है अभी हम जो है बातचीत करेंगे। तो जो है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जो प्रोडक्ट हमारा है, जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तब तक जो है हम उसको जो है उसका बढ़िया रिजल्ट नहीं ले सकते। सही तरीके से सही मात्रा में जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, फार्मर को यूज नहीं करवाएंगे, तब तक हम बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले सकते, अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। तो सही समय पे सही प्रोडक्ट को यूज करवाने के लिए हमारे को पूरा चार्ट पता होना चाहिए, कब क्या 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 प्रोडक्ट जो है यूज करवाना है। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि जो है सरसों की फसल में सबसे पहले क्या करते हैं किसान, जब भी अपने खेत को तैयार करते हैं किसान, उस वक्त जो है सबसे पहला स्टेप आता है, खेत को तैयार करने के लिए रोड़ी की जाती है, पानी लगाया जाता है। तो यहां से हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है। पहला स्टेप स्टार्ट होता है हमारा जब हम खेत के अंदर रोनी लगा के खेत को तैयार किया जाता है, यानी कि पानी लगा के जो है खेत को तैयार किया जाता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल जो 5 किलो का बैग आता है, पर बीघे के अंदर 5 किलो एग्री ह्यूमिक और जो है 200 ml जो है एग्री 82, दोनों को मिक्स करके जो है जब हम पानी लगाते हैं तो पानी के साथ में खेत में डाल सकते हैं। हमारे पास में ये पहला ऑप्शन है। और जो है यदि आप ग्रेनुलर खाद को यहाँ पर नहीं डाल पाए या नहीं डाल सके या नहीं डालना चाहे, तो आप एग्री 82 को तो पानी के अंदर जरूर डालिए। अब एग्री 82 को हम पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, एक तो ये जमीन के अंदर नमी पैदा करेगी। पहला पानी जो है अपने खेत को जो है लेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसको पहले से हमने पानी में लगा दिया तो ये जमीन को 1.5 फुट तक जो है नरम करेगी। जमीन को 1.5 फुट तक जो है उसमें नमी भी पैदा करेगी और उसको नरम भी करेगी। और किसी भी फसल के लिए जो है जमीन का नरम होना बहुत जरूरी है। तो ये हम यूज करेंगे। तो ये हमारे यदि हम एग्री 82 को जब हम पानी लगाएंगे उस टाइम जो है 200 ml पर बीघे में डाल देते हैं, ये जमीन के अंदर 1.5 फुट तक नमी भी पैदा करेगी। उसके अलावा कई जगह पे पीएच वैल्यू गड़बड़ होता है, फसल को उगने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके अंदर भी आप यदि हम इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे हमारे को रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एग्री 82 जो है पीएच वैल्यू भी सेट करता है। इसको यूज करके हमें पानी की जरूरत भी कम लगेगी और जो है जमीन जब 1.5 फुट तक नरम रहेगी तो उससे जड़ों का विकास बहुत ज्यादा होगा। जड़ों का विकास बहुत ज्यादा होगा तो प्राइमरी ग्रोथ आप बहुत फास्ट देखोगे। उसके अलावा जो भी फर्टिलाइजर आज हमारे खेत में है उसको ये डाइजेस्ट करके जड़ तक पहुंचाने का काम करती है। तो यानी कि यदि हम एग्री 82 जब रोनी करते हैं उस वक्त अपने खेत में डाल देते हैं तो हमारा जो है स्टार्टिंग से ही ये अपना वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम खेत के अंदर रोनी करते हैं, पहला पानी लगाते हैं बिजाई से पहले, उस वक्त 200 ml एग्री 82 और साथ में 5 किलो जो है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल पर बीघे की डोज के हिसाब से हमने इसको डालना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया जब हमने इसको शुरू करना है, जो कि जो है ना हम अभी करवा सकते हैं जहां भी हमारा ये खेत है। उसके बाद में सेकंड स्टेप पे बात करें तो जब हम अपने खेत के अंदर जो है बिजाई करते हैं, जब हम खेत के अंदर बिजाई करते हैं, ठीक है, बिजाई करते हैं तो बिजाई करने से पहले हम अपनी जमीन को तैयार करते हैं। फार्मर अपने खेत को तैयार करता है, हल चला के बिल्कुल तैयार करता है।
उस वक्त जहां पर आपको पानी की कमी नजर आ रही है, जहां आपके खेत में पानी की कमी है, तो आप जो है साथ में एक्वा जेल को भी यूज करवा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहला स्टेप किया बताया था, एग्री 82 और ह्यूमिक, ठीक है ना। यदि कोई बंदा जिस टाइम जो है पहला पानी लगाया, रोहनी लगाई, उस टाइम एग्री 82 जो है और ग्रेनुअल जो है नहीं डाल सका, तो इस दूसरे स्टेप पे इन तीनों प्रोडक्ट को साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है, एक्वा जेल के साथ में एग्री 82 डायरेक्ट टच में नहीं आना चाहिए। यदि एक्वा जेल के डायरेक्ट टच में एक्वा जेल का और एग्री 82 एक दूसरे के टच में आते हैं डायरेक्ट, तो एक्वा जेल जो है अपने अंदर एग्री 82 को धारण कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और उसको मिट्टी में खेत में जाने नहीं देगा। तो ये बात का भी हमने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक्वा जेल लिक्विड को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो हमने ये ध्यान रखना है, एग्रो 82 और एक्वा जेल दोनों को इकट्ठे मिक्स नहीं करना है। यदि आपने इनका इकट्ठा खेत में डालना है, तो आप पहले एग्रो 82 को मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए, 4-5 किलो मिट्टी में मिक्स कर लीजिए, ताकि एग्री 82 की सारी नमी जो है वो मिट्टी पकड़ ले। जहां अलग से एक्वा जेल आप ग्रेनुअल खाद डाल रहे हैं, तो ग्रेनुअल खाद के साथ में एग्रो 82 को मिक्स कर दीजिए, ताकि वो उसकी सारी नमी को पकड़ लेगा। तो दूसरे स्टेप के ऊपर जब हम खेत को तैयार करते हैं, बिजाई करने से पहले हल चला के उसके बाद में सपागा लगाना है, उससे पहले फट्टा लगाना है, उससे पहले जो है इन प्रोडक्टों को यूज करवाना है। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, उसके बाद में आएगा हमारा तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप के अंदर क्या है, तीसरे स्टेप के अंदर बीज उपचार आता है। तो बीज उपचार किसी भी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी हमारे खेत में बीमारियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे खेत में नहीं होती, पर जो है बीज के साथ में, जहां से बीज आया होता है वहां से वो बीमारियां जो है हमारे खेत के अंदर आ जाती हैं, और जो है हमारे खेत का वो जो है बाद में आके नुकसान करती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे खेत में नहीं होती, पर जो है वो बीज के साथ में आ जाती है। यदि हम बीज उपचार करते हैं, तो पहला बात तो हम ये है, बीज के साथ में जो बीमारी बाहर से हमारे खेत में आ रही है उसको आने की रोकथाम हम कर लेंगे। तो अब बात आती है बीज उपचार के अंदर जो है हमारे जो है सरसों के अंदर बीज उपचार के अंदर हमें क्या क्या यूज करना है। सरसों के बीज उपचार के अंदर हमने एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, इन दो प्रोडक्ट का हमने यूज करवाना है। तो ये डोज इसकी पर किलो बीज के अकॉर्डिंग है, जो मैंने अभी डोज लिख रखी है ये पर किलो बीज के अकॉर्डिंग डोज है। 1 किलो बीज के अंदर 5 ml एग्री ह्यूमिक और जो है प्रोटेक्ट 10 ग्राम जो है 1 किलो बीज को लगानी है। तो इसको हमने लगाने का तरीका क्या है, यूज करने का तरीका क्या है, इसको आप जो है नीचे अखबार पे बिछा लीजिए, जहाँ पल्ली पे बिछा लीजिए, उसके ऊपर जो है इन दोनों प्रोडक्टों को हल्का हल्का अपने हाथों से इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए, और उसके बाद में दोनों हाथों से अच्छे से बीज को मालिश कर देनी है। बीज को जो है हमने जो है कोटेड कर देना है इन दोनों प्रोडक्ट से, और उसके बाद में बीज को छाया में सुखाना है। ये बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी फसल का बीज जब आप उपचार करते हो उसको कभी भी गिल्ली बिजाई नहीं करनी, उसमें जो नमी होती है उसको छाया में सुखा के जो है सुखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम बीज को अंदर नमी के साथ में खेत में बो देंगे, तो वहां पर जो है फंगस से वो बीज के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो बीज कोई भी हो, किसी भी फसल का बीज हो, उसको कभी भी जब हम बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार के दौरान उसको जो है हल्की छाया वाली जगह में, धूप में नहीं सुखाना है, ये भी ध्यान रखना है, छाया में सुखाना है, और बीज को हमेशा छाया में सुखा के जो है हमने बिजाई करनी है। एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, ह्यूमिक जो है को आप बीज उपचार करेंगे तो इससे क्या है, जहां पर पौधे के उगने की समस्या आती है उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। नॉर्मली हम देखते हैं जहां पर बढ़िया मिट्टी है, पीएच वैल्यू बढ़िया है, जहां पर बढ़िया पीएच वैल्यू है, सही पीएच वैल्यू है, वहां पर भी 100 में से 65 दाने बड़े मुश्किल से उगते हैं, यानी कि 65% जो है जर्मिनेशन होता है। पर यदि हम उस बीज के अंदर एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 95% जो है जर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि आप 30% के आसपास में जर्मिनेशन को सीधा बढ़ा लोगे, यानी कि जहां पर 65 दाने उगने थे वहां पर 95 दाने उगेंगे।
तो एग्री ह्यूमिक से बीज जल्दी उगेगा, ज्यादा उगेगा और पहले 25 दिन के अंदर जड़ों का विकास और पौधे का ऊपर को विकास जबरदस्त तरीके से रहेगा। और प्रोटेक यदि हम यूज करेंगे तो ये बीज के अंदर जो फंगस रोग है, यानी कि स्टार्टिंग में जो फंगस रोग आते हैं पहले 25 दिन के अंदर, उस फंगस रोग को रोकथाम करेगा। अब सरसों का बीज लगता बहुत कम है, लागत इसकी बहुत कम है, पर बीघे के अकॉर्डिंग 5 कनाल के अंदर यदि हम देखें तो सरसों का बीज जो है आधा किलो के आसपास में, आधा किलो 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 400 ग्राम ऐसे डलता है, यानी कि आधा किलो से लेके 1 किलो के बीच में डलता है। तो आधा किलो बीज के अंदर यदि खर्चा देखा जाए तो एग्रो ह्यूमिक का 2.5 रुपए बीघे का खर्चा हो गया और प्रोटेक का जो है लगभग आप देखो 5-10 रुपए का, 10 रुपए के आसपास में इसका खर्चा हो गया। तो खर्चा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा जितने भी किसान भाई यहाँ पर अभी सुन रहे हैं, आप अपने खेत के अंदर बीज उपचार जरूर करके बीजिए इन दोनों प्रोडक्ट का। 15-20 रुपए आपके खेत के ऊपर पर बीघे के ऊपर आपको खर्चा आएगा, पर इसका रिजल्ट आपको जो है पहले 10 दिन में इतना शानदार मिलेगा, आप जो है खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमने इसके पिछले सीजन में बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। पहले 15 दिन के अंदर दूसरे पौधे से जहां पर बीज उपचार किया होता है उसकी डबल ग्रोथ हो जाती है, पत्तियों का विकास डबल होता है, जड़ों का विकास डबल होता है। तो जब हम बीज उपचार करवाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। ये हमने पिछले सीजन की हमारे किसी किसान भाई के घर में हमने जो है बीज उपचार की एक क्यारी लगाई थी, जहां पर उसने बिना बीज उपचार करे एक क्यारी लगाई और एक के अंदर एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करके लगाया। तो आप उन दोनों में, दोनों क्यारियों में अंतर देख सकते हो। जिस बीज में नहीं लगा हुआ तो वो बीज क्या है, जैसे उगते ही पीलापन में आना स्टार्ट हो गया है। और जो है दूसरी साइड में जहां पर जो है इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, उगाव भी बहुत बढ़िया है और एक भी पौधा पीलेपन में नहीं आया, एक भी पौधा, सिंगल पौधा इस क्यारी में पीलेपन में नहीं आया। ऐसे ही रिजल्ट आपको अपने खेत के अंदर 15-20 दिन के बाद में जो है इस प्रोडक्ट को यूज करने के 15-20 दिन बाद में आपको अपने खेत में जो है दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आ गया हमारा पहला स्टेप, हमने कर लिया रोनी के टाइम पे। दूसरा स्टेप हमने कर लिया जब हम खेत को तैयार कर रहे थे, उस टाइम जो है हमने एक्वा जेल को डाल लिया। और उसके बाद में तीसरे स्टेप पे हमने बीज उपचार कर लिया। तो आप सभी को समझ लग चुका होगा बीज उपचार कैसे करना है और जो है ना उसके बारे में पता लगे। अब उसके बाद में ठीक है, और किसी भी भाई का, हमारे जो भी कोई किसान भाई हैं, जहाँ वर्किंग करने वाले हमारे मित्र हैं, जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल जवाब होगा, तो लास्ट में हम करेंगे आपके सवाल जवाब, आपको अनम्यूट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम जो है क्लियर करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपने पास में नोट करिए, लास्ट में हम जो उसके ऊपर जो है विशेष से बातचीत करेंगे। तो अब बात आती है जब हमने बीज उपचार कर लिया, बीज करके बिजाई कर दी, और बिजाई करने के 20-25 दिन के बाद में जब हमारी सरसों जो है कि खेत में हरियाली आनी स्टार्ट हो जाती है, 5-6-7 पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम जो है हमने एक स्प्रे करना है जिसका एग्री ह्यूमिक, गोल्ड और एग्रो 82, इन तीनों को मिला के जो है हमने स्प्रे करना है। तो ये स्प्रे करने से फायदा क्या होगा, ये स्प्रे करने से एक तो ग्रोथ बहुत फास्ट होएगी, दूसरा पौधे का फुटाव बहुत ज्यादा होएगा, टहनियां बहुत ज्यादा निकलेंगी, फुटाव बहुत ज्यादा होएगा, टहनियां बहुत ज्यादा निकलेंगी। और गोल्ड जो है ये पत्ते का साइज जो है चौड़ा करती है, पत्ते के साइज की चौड़ाई बढ़ा देती है, चौड़ाई बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती है। और उसके अलावा जो है गोल्ड जो है व्हाइट रूट को बहुत ज्यादा डेवलप करती है, यानी कि जमीन के साथ में पौधे की पकड़ को मजबूत करती है, जमीन से खुराक को खींचने में काम करती है। मोटा मोटा एग्री ह्यूमिक और गोल्ड और एग्री 82 तो हम कोई भी स्प्रे करते हैं उसमें फैलाने का काम करती है, एक्टिवेटर का काम करती है। तो हमने कोई भी स्प्रे करते हो उसके अंदर हमें डालना ही डालना है। पर एग्री ह्यूमिक और गोल्ड ये हम डालेंगे तो इससे जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, फुटाव बहुत बढ़िया होगी, टहनियां ज्यादा निकलेंगी। तो उसका रिजल्ट जो आएगा, टहनियां ज्यादा निकलेगी तो फूल फल भी ज्यादा आएंगे। तो इसलिए जब हमारे खेत की फसल 25 से 30 दिन की हो जाएगी, उस वक्त जो है हमने जो है एग्री ह्यूमिक, गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करना है। और एग्री 82, एग्री ह्यूमिक 30 ml 15 लीटर ढोलकी के अकॉर्डिंग मैं आपको डोज बता रहा हूँ।
आपके पास में ढोलकी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डोज को बढ़ा सकते हो। कई लोग जो है ढोलकी से स्प्रे करते हैं, कई लोग ड्रम के साथ में स्प्रे करते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो जो मैं डोज आपको बता रहा हूँ, ये 15 लीटर की जो ढोलकी होती है, टैंकी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डोज है। तो आपने 15 लीटर की ढोलकी में एग्री ह्यूमिक 30 ml, गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 जो है 10 ml के हिसाब से जो है हमने अपने जो है पंप के अंदर डाल के, ढोलकी में डाल के जो है इसकी स्प्रे करनी है। तो ये स्प्रे करने के बाद में ये जो है अगले स्टेप पे जाते हैं। जब स्प्रे हो गई और उसके बाद में हमारा खेत में दूसरा या तीसरा पानी लग रहा है, और उस वक्त जो है एग्री 82 तो आपने जरूर यूज करनी है। एग्री 82 तो हमने जरूर यूज करनी है, क्योंकि ये जमीन का पीएच वैल्यू सेट करेगा, जमीन को नरम रखेगा, और जो भी खुराक हमने खेत में दी हुई है उसको डाइजेस्ट करके जड़ तक पहुंचाना स्टार्ट करेगा। पर उसके साथ में यदि आप ग्रेनुल भी डालना चाहो तो ये भी डाल सकते हो। तो ये अगली बार डालते हो तो 2.5 किलो से लेके 5 किलो जो है पानी के साथ में इसको भी डाल सकते हो। ये ऑप्शन में है, आपको लगता है हमारे को इसको डाल लेना चाहिए तो ये डाल सकते हो, अदरवाइज एग्री 82 आप अकेला भी यहाँ पर जो है डाल सकते हो। अब ये आपने कर लिया। उसके बाद में जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो गई, 50-60 दिन की हो गई, यानी कि जैसे आपने पानी लगाया, पानी लगाने के 4-5 दिन बाद में 50-60 दिन की फसल हो गई, उस वक्त जो है हमने अपने खेत के अंदर एग्री 82, नैनोटेक और मॉस का स्प्रे करना है। उस वक्त जो है ये हमारी फसल जो है लगभग जो है फूल फल जो है इसके निकलने स्टार्ट हो चुके होंगे, हल्के फुल्के, मतलब 5-7% जो है फूल इसमें आने स्टार्ट हो चुके होंगे। तो उस वक्त जो है हमने इसकी स्प्रे जो है करनी है। तो जो भी आपके, कोई बात नहीं सर, जो है मैं जो आपके क्वेश्चन अभी है वो हम लास्ट में जो है आपसे बातचीत करके जो है क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हमने क्या करना है, जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो गई, 70 दिन की हो गई, यहाँ पर जाके जो है हमने, अब क्या है कि कुछ वैरायटियां ऐसी होती है जिनके अंदर फूल जो है 50 दिन में आते हैं, किसी में 60 दिन में आते हैं, किसी में 70 दिन के भी आते हैं, कईयों के और भी लेट होते हैं। तो जब हमारे खेत के अंदर हमें फूल दिखने लग जाए, फल दिखने लग जाए, यदि आपके इस स्टेप पे जाके जब आपका खेत 50-60 दिन का हुआ है और उस वक्त आपके खेत में फूल फल नहीं है, और जो है फिर हमने मॉस को नहीं डालना है, नैनोटेक और एग्री 82 दोनों का मिक्स करके हमने स्प्रे कर देना है। और यदि हमारे खेत में इस वक्त जो है फूल फल आने स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर हमने मॉस को जो है डाल के करना है। अब हम एग्री 82 तो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये पौधे पे फसल को बढ़िया से स्प्रे को फैला देता है, पौधे के सिस्टम के अंदर जो है स्प्रे को ले जाता है, और जो है एक्टिवेटर का काम करता है स्प्रे के अंदर। नैनोटेक जो है ये इसके अंदर न्यूट्रिशन है, पौधे को जो खुराक चाहिए, जो खुराकी तत्व चाहिए वो सारे इसके अंदर है। तो ये जब ताकत देगा पौधे को जो खुराक चाहिए वो देगा, जिससे क्या है पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी। यदि वो फल के नजदीक आ चुका है तो फल को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर ताकत पैदा होगी। और मॉस जो है ये हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो फूल फल के लिए काम करता है। ये जब हम अपने खेत में यूज करते हैं तो इसको यूज करते ही ये पौधे को उत्तेजित करता है, प्रजनन क्रिया के लिए उत्तेजित करता है। तो जिससे क्या होता है फसल में फूल फल जो है आना स्टार्ट होते हैं, फूल फल ज्यादा आएंगे। एक तो फूल फल ज्यादा आएंगे, दूसरा जो फूल बन के फल गिरता है, जब फूल गिर जाता है, यानी कि सरसों के अंदर ऐसा नहीं होता फूल गिरता है, सरसों में क्या होता है फली खाली रह जाती है, जहां फलियां छोटी रह जाती है, खाली रह जाती है, छोटी रहती है, तो वहां पर ये उस चीज के अंदर बहुत बढ़िया जो है हमारे को रिजल्ट देगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, एग्री 82 हमने 10 ml, नैनोटेक जो है 20 ग्राम और मॉस जो है 20 ग्राम, इनको 15 लीटर ढोलकी के अंदर मिक्स करके हमने स्प्रे करनी है। तो इससे इस टाइम पे यदि हम इनकी स्प्रे करते हैं तो ये पौधे के अंदर न्यूट्रिशन को पूरा करेगा, जिससे जो है वो फल को उठाने के अंदर उसको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। तो ये हमारा जो है स्टेप हो गया। अब यदि इस वक्त फल नहीं आया हुआ था हमारे खेत में और जो है हमने मॉस का स्प्रे नहीं किया है, तो इसके 20-25 दिन बाद में जब हमारे खेत में जो है हमें 10-15%, 5-10% फूल दिखने स्टार्ट हो जाए, तभी जो है हमने मॉस को और जो है एग्री 82 को मिक्स करके हमने स्प्रे करना है। और नैनोटेक को भी इसके 20 दिन बाद में यदि आपके खेत में दोबारा स्प्रे करते हो तो साथ में आप जो है मॉस के साथ में मिक्स करके इसकी स्प्रे कर सकते हो।
तो और कई बार क्या होता है, इस अवस्था में जाके फसल में ग्रोथ कम होती है। तो यदि आपके खेत में ग्रोथ कम है तो आप इसके साथ में एग्री ह्यूमिक को भी जो है साथ में मिक्स कर सकते हो, यदि आपके उस टाइम जो है खेत के अंदर जो है ग्रोथ कम है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, उस जब हम हमारी फसल एक तरफ तो मैच्योर होने लग रही होती है, फूल फल उसको लगना स्टार्ट हो रहा था, उसकी ग्रोथ हमें और चाहिए होती है, तो उस टाइम जो है साथ में हम जो है इन प्रोडक्टों के साथ में ह्यूमिक को भी यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जजमेंट हमने खुद ने करना है अपने खेत को देख के भी हमारे खेत में आज किस तरीके की डिमांड है, तो यहाँ तक हम पहुंचे। और उसके बाद में जो है ये जैसे कई बार क्या होता है किसी फसल में जो है ना, अभी कई बार जो है किसी वैरायटी ऐसी होती है जिसमें फूल लेट आए हैं, तो मॉस का जो है हम लास्ट में जाके एग्री 82 नैनोटेक और मॉस को जो है फिर से जो है हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो डोज वो सेम ही रहेगी, जो है मैंने को बताया था आपको 10-20-20। सॉरी। तो डोज हमारी इसमें यही रहेगी। तो ये जो है लास्ट स्टेप हमारा इसमें रहेगा जो है सरसों के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, और जो है उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे साथी हमारे साथ में वर्किंग करते हैं। तो अगले महीने जैसा कि अपना 1 महीने का सीजन रहेगा सरसों की बिजाई का, तो हम कैसे जो है 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए पूरे सीजन के अंदर कैसे कमा सकते हैं, कैसे सरसों की बिजाई बिजाई पे वर्किंग करके हम जो है 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं एक बार से फिर से पूरी ट्रेनिंग को जो है पूरी मीटिंग को जो है रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे को क्या क्या करना है। तो सरसों की बिजाई के अंदर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जब हम रोड़ी करेंगे बिजाई से पहले जो पानी लगाया जाता है, उस वक्त हमने 5 किलो ग्रेनुअल और 200 ml एग्रो 82 को पर बीघे के अंदर जो है हमने खेत में मिक्स करके पानी के साथ में डाल देना है। उसके बाद में जब हम बिजाई करने से पहले ट्रैक्टर चला के खेत को तैयार करते हैं, हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद में हम सुहागा लगाते हैं या फट्टा लगाते हैं, उससे पहले आप मिट्टी के अंदर मिक्स करके 1 एकड़ के अंदर 1 किलो एग्री एक्वाजेल को जो है आप जो है अपने खेत में डाल सकते हो। ये आप में ऑप्शन है। यदि आपको अपने खेत के अंदर अपने एरिया के अंदर आपको पानी की कमी महसूस होती है तो आप एक्वाजेल को डाल सकते हो, क्योंकि एक्वाजेल हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है ये स्पेशल और स्पेशल कम पानी में आपकी फसल हो, एक ही पानी आपके खेत में 2 बार काम करे, उसके लिए यूज किया जाता है, तो आप डाल सकते हो। उसके बाद में बीज उपचार करना है। बीज उपचार के लिए आपको 1 किलो बीज के अंदर 5 ml ह्यूमिक, 10 ग्राम प्रोटेक, 1 किलो बीज के ऊपर जो है छिड़काव करके हाथों से मसल के छाया में सुखा के बिजाई करनी है हमने। उस ये बीज उपचार करेंगे तो आप देखो कि देख रहे हो इस तरीके के रिजल्ट आपको जो है दिखने स्टार्ट होंगे अपने खेत में। जब आपकी फसल को 25 से 30 दिन हो गए हैं बिजाई के, उस टाइम जो है एग्री ह्यूमिक गोल्ड और एग्री 82 की हमने स्प्रे करनी है। 15 लीटर की ढोलकी में 30 ml ह्यूमिक, 20 गोल्ड और 10 एग्रो 82 को मिक्स करके हमने स्प्रे करनी है। इससे आपके पौधे में ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से होएगा, और जो है बहुत ही बढ़िया जो है हरी भरी ग्रोथ आपको दिखना स्टार्ट होएगी। उसके बाद में जब हम दूसरा या तीसरा पानी लगाते हैं तो उस टाइम जो है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और एग्रो 82 200 ml यदि आप चाहो तो डाल सकते हो, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा ह्यूमिक आप मर्जी पे है आपके, पर एग्रो 82 जरूर डालिए। जो है इसका कोई खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद में जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो गई, उसके बाद में हमने एक स्प्रे करनी है एग्री 82 नैनोटेक और मॉस की। मॉस तब डालना है यदि उस वक्त हमारे फसल में फूल फल आ रहे हैं। यदि फूल फल नहीं आ रहे हैं और ग्रोथ आपकी कम है तो मॉस की जगह पे आपने जो है ह्यूमिक को डालना है। यदि ग्रोथ बढ़िया है तो अकेला नैनोटेक को ही मिक्स करके हमने स्प्रे करना है। उसके बाद में जहां पर फूल लेट आते हैं जिस वैरायटी में, उसके अंदर आपने नैनोटेक और मॉस का जो है सेकंड डोज भी आप दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ तक जो मैंने आपसे बातचीत करी जो है ना किस तरीके से हमने करना है, एग्री एग्री के प्रोडक्ट वेस्टेज के प्रोडक्ट को हमने यूज कैसे करना है, किस किस तरीके से कैसे कैसे यूज करना है। तो ये अपना मनजीत सिंह जज के नाम से यूट्यूब चैनल है,
इसके ऊपर जो है ये जो आज हमने ट्रेनिंग करी है इसकी सारी वीडियो भी इस पे चढ़ जाएगी, और बहुत सारे प्रोडक्टों के, हेल्थ के और एग्रीकल्चर के, हर फसल के लिए, नरमे की फसल में, धान की फसल, प्याज की फसल, मटर की फसल, हर फसल के अंदर जहाँ हर तरीके के हेल्थ के रिजल्ट की वीडियो जो है हम टाइम टू टाइम चढ़ाते रहते हैं। तो आप इस पे जो है आने वाले टाइम पे आप इसको सब्सक्राइब करके और जो है बेल आइकन को दबा के जो है सारी वीडियो जो है टाइम टू टाइम आप देख सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो है हम इससे इनकम कैसे जनरेट करेंगे। जो काम करने वाले साथी हैं हमारे, जो वर्किंग करने वाले साथी हैं, तो वो यहाँ से एक अच्छी इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो मिशन है हमारा, अभी हमने 1 महीने के अंदर क्या करना है, मिशन लेना है, कम से कम जो है 200 डेमो जो है ह्यूमिक के साथ में करें। तो इसके ऊपर हमने एक मिशन लेना है। यदि आप ये मिशन ले लेते हो तो इसी महीने के अंदर आप 1 महीना खत्म होने से पहले पहले आपके हाथ में 3-4 लाख 5 लाख रुपए की कमाई आपके हाथ में हो गई है। तो 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको 5 लाख इस महीने कमाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, सरसों की बिजाई के सीजन में 30 दिन में हम कमा सकते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए। तो कैसे कमा सकते हैं, हमने करने हैं डेमो, हमने डेमो करने हैं। डेमो क्या है, तो आपने क्या करना है, किसान अपने किसानों के पास में, अपने किसानों के पास में, उसके खेत में या उसके घर में इस तरीके से 2 क्यारियां तैयार करनी है। 2 क्यारियां तैयार करनी है जिसके अंदर 100 सरसों के बीज, जहां कोई भी आप छोटा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें नाप लीजिए, दोनों को बराबर भर के उसके अंदर जो है एक में एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करके लगाना है और एक को बिना उपचार करके लगाना है। एक को बीज उपचार करके कर लगाना है और एक में बिना बीज उपचार करके लगाना है। तो ये आप अपना सेट करके रखना। आप जब भी इसका बीज उपचार करोगे तो आप कौन से हाथ में सेट करते हो, तो आप अपने राइट साइड में हमेशा जो है एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करिए, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे भी हमने ह्यूमिक से बीज उपचार कहाँ किया था। तो हमने हमेशा राइट साइड में, जो राइट हैंड है आपका, उस साइड में एग्री ह्यूमिक का बीज उपचार करना है और लेफ्ट साइड में नॉर्मल बीजना है। तो यदि आप ये बीज करोगे तो 10-15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में ऐसे रिजल्ट आपको अपने खेत में, अपनी क्यारियों में नजर आने स्टार्ट होंगे। अब ऐसे रिजल्ट जब आपके खेत में आएंगे, अब इसकी जड़ को उखाड़ के देखोगे तो दूसरे खेत के मुकाबले में जड़ का विकास भी इसका दुगना तिगुना होगा। और जो है ऊपर तो विकास दुगना है ही है, जड़ों का विकास भी दुगना तिगुना होगा। अब आपने ये रिजल्ट आएंगे, अब ये रिजल्ट को जो है हमारे आएंगे, अब ये रिजल्ट जब आएंगे, अब हमने यहाँ से 5 लाख रुपया, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया कमाना है। तो ये डेमो हमने करना है। हमने क्या करना है, रोज 10 डेमो करने, रोज 10 डेमो करने। अब करना क्या है, अपने फार्मर के पास में गए, उनको बताइए हमारा अपने खेत में यूज करने वाला प्रोडक्ट है और उसका हम फ्री डेमो करने के लिए आए हैं और फ्री डेमो करके जाना है। अगले से वहीं से उनके सरसों ली और उसके खेत में कैरी तैयार करी और वहां पर डेमो लगाना है। और एक डेमो के लिए 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे और आप एक दिन में 10 डेमो बड़े आराम से कर सकते हो। और 10 डेमो आपने किए तो डेमो 10 किए, 200 डेमो के लिए आपको 20 दिन लगेंगे और 20 दिन में आपने 200 डेमो कर दिए। अब 20 दिन में जब आप 200 डेमो कर दिए और 200 डेमो करने के बाद में ऐसे रिजल्ट आपको वहां पर दिखने स्टार्ट हो गए, आपके फार्मर के घर में या खेत में, जहां पर भी आपको डेमो किए ऐसे रिजल्ट आपको दिखने स्टार्ट हो गए। अब एक बात बताइए, जब ऐसे रिजल्ट आपके वहां पर दिखेंगे और जब आप किसी को ऐसे रिजल्ट दिखाओगे तो क्या कोई किसान आपका प्रोडक्ट यूज करने से आपको मना करेगा? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल मना नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप जिस भी किसान को ये रिजल्ट दिखाओगे वो इसको जो है यूज करने से मना नहीं करेगा, वो यूज पक्का करेगा। अब आपने क्या किया, 10 डेमो डेली किए, 20 दिन किए और आपने टोटल जो है 200 डेमो जो है कर दिए। तो मिशन हमने लिया 200 डेमो का, 200 डेमो कर दिए। अब 200 डेमो किए, 10 दिन जो है बाद जो है जब हम डेमो को देखेंगे तो उस डेमो पे हमने क्या करना है, अब जिस किसान के घर में आपने डेमो किया, अब उस किसान की मदद से वो डेमो को जो है 20 किसानों को इकट्ठे करके वो रिजल्ट दिखाना है, जिसको आप मीटिंग कह सकते हो, जहां आप रिजल्ट दिखाना कह सकते हो, जहां इस प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाना कह सकते हो, कुछ मर्जी कहो। यानी कि आपने जहां पर एक डेमो लगाया, उस डेमो पे आपने उस रिजल्ट को, उस पौधों की जड़ों को उखाड़ के, उस पौधे की चमक को, उसके रंग को, दोनों का अंतर कम से कम एक जो डेमो के ऊपर एक क्यारी पे 20 किसानों को दिखाना है।
अब ये बताइए, जो एक किसान है जिस पे आपने डेमो लगाया है, क्या वो आपको 20 लोगों को मिलवाने के लिए या 20 लोगों को वो रिजल्ट दिखाने के लिए आपको मना करेगा? मैं कहता हूं बिल्कुल मना नहीं करेगा, बिल्कुल आपकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इतना बढ़िया रिजल्ट जब आपने उसके घर पे उसको दिखा दिया तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। अब आपने क्या किया, 20 डेमो पे 20-20 किसान इकट्ठे किए, तो टोटल आपने क्या किया, 4000 किसानों को आपने रिजल्ट दिखाया। अब 4000 किसानों को जब आपने रिजल्ट दिखाया, अगर आप हर किसान को, मैं कहता हूं कुछ बड़ा नहीं काम किया आपने, कुछ बड़ा नहीं किया। अब रिजल्ट क्या होंगे, कुछ किसान ऐसे होंगे जो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, और कुछ किसान ऐसे होंगे जो आपसे 20 किले का भी प्रोडक्ट लेंगे और कुछ 1 किले का भी लेंगे। ऐसे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। पर इतना बढ़िया रिजल्ट लेने के बाद में लगभग संभावना बढ़ जाती है कि हर किसान आपसे कुछ ना कुछ लेगा ही लेगा। मैं मान लेता हूं, मैं ये नहीं समझते, हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं। मैं कहता हूं 10 किले नहीं, कोई 5 किले नहीं, ठीक है ना, हम एवरेज मान लेते हैं। सभी ने आपसे सिर्फ एक एक एग्री ह्यूमिक की बोतल ली, सिर्फ एक एक। 4000 किसानों ने सिर्फ आपसे एक एक ह्यूमिक की बोतल ली, और 4000 इंटू 500 आपने टर्नओवर जनरेट किया 20 लाख रुपए का, और 20 लाख का टर्नओवर जनरेट किया। और 20 लाख के टर्नओवर, ये क्योंकि अभी आपने सारी बिलिंग अपनी आईडी पे कराई है, आपने किसी की आईडी पे बिलिंग करवाई नहीं है। तो जब आप 20 लाख का टर्नओवर अपनी आईडी पे जनरेट करते हो, अपने जो है कोड पे जनरेट कर लेते हो, तो आपकी इनकम 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए का चेक आपका बनेगा। तो दोस्तों, अभी हमने एक मिशन पे काम करना है, हमने एक मिशन लेना है, हमने 200 डेमो करने हैं अगले 20 दिनों के अंदर, और जो है अपने किसानों को टच करना है, हमारे फार्मर को टच करना है, क्योंकि आप सभी को ये तो पता ही है कितने बढ़िया रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट के। अब इतने बढ़िया रिजल्ट है, तो इन रिजल्ट को जो है हम अपने किसान को दिखाएं, अपने फार्मर को दिखाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके किसान हैं उन सभी को ये रिजल्ट दिखाइए। उनका खेत भी बढ़िया होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बिना केमिकल के प्रोडक्ट हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट वाले प्रोडक्ट हैं। तो ये रिजल्ट हमारे को हर जगह जगह तक, हर किसान तक जो है ये पहुंचना चाहिए। तो जो है आज हमने, मेरी जो है बातचीत जो है मैंने आपसे कंप्लीट करी। अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई बातचीत पूछना चाहता है, तो अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। किसी का भी कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल करने के लिए, हाँ जी, आपको विक्रमादित्य जी, आपने विश्वामित्र, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो उसके बाद में राकेश ब्रॉन डायरेक्टर है, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, राकेश ब्रॉन डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम ग्रेनुअल जो डालते हैं, हाँ एक जी, तो बिजाई सरसों की बिजाई से पहले डाल सकते हैं, या जैसे दूसरा हम बिजाई कर चुके हैं सरसों की, तो जो पहला पानी देते हैं उस टाइम ग्रेनुअल और ये एक्वा जेल डाल सकते हैं सर? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ग्रेनुअल जो है बिजाई से पहले भी डाल सकते हो, बिजाई के साथ में भी डाल सकते हो, और बिजाई के बाद में भी डाल सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है। पर यदि आप बिजाई से पहले या बिजाई के साथ में डालोगे तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सर एक्वा जेल भी साथ साथ? हाँ, एक्वा जेल जो है ग्रेनुअल के साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हो, पर एग्रो 82 के साथ में डायरेक्ट मिक्स करके नहीं डालना है। एक्वा जेल? हाँ जी है। ओके सर, शुक्रिया सर। हाँ जी, थैंक यू। तो उसके बाद में जो है आईफोन राजेंद्र सिंह, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ जी, हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5 ਕਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, 5 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ
पंजाब विच एकड़ बनता है जिहड़ा कि 8 कनाल दा बनता है, यानी कि ठीक है, ਇਹ ਮਤਲਬ साडा ਵੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ? हाँ जी, ये एकड़ का नहीं होया, ये तुसीं ये देखो भी 5 कनाल का हो गया, 8 कनाल का एकड़ बनता है। ਅੱਛਾ ਜੀ। ठीक है जी, 5 कनाल का एकड़ बनता है, ये सॉरी 8 कनाल का एकड़ बनता है, ये 5 कनाल का मैं कैलकुलेशन दसी है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो हाँ जी, रेडमी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं प्राण हूँ और झारखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, वेलकम। अच्छा, मैं आपसे ये बोल रहा था कि अभी इस एरिया में क्या है कि गोभी का फसल लगा हुआ है, फूल गोभी का। ठीक है जी। अब उसके क्या है कि मैंने तो 2-3 प्रोडक्ट मिट्टी में डलवाए थे, एक्वाजेल डलवाए थे, ग्रेनुअल डलवाए थे और 82 तीनों मिक्स करवा के डलवाए थे। अब क्या है कि फूल निकलना शुरू हो गया। ओके। अब क्या है, फूल निकलने के साथ साथ जो है सर गलने वाली बीमारी शुरू हो गई। गलने वाली? तो गलने वाला हो रहा तो उसमें अपना एक तो अपना गलता है वो फंगस के कारण से, गलने के जितने भी रोग आते हैं फंगस के रोग आते हैं, तो आप उसके अंदर जो है प्रोटेक का थोड़ा हैवी डोज करके डलवाइए। 15 लीटर पानी के अंदर 40 से 50 ग्राम जो है प्रोटेक मिक्स करके साथ में जो है ना गोल्ड मिक्स करके आप स्प्रे करवाइए, और जैसे ये बीमारी थोड़ी सी काबू में आ जाएगी उसके बाद में आप मॉस का स्प्रे करवाइए, फूल फल बहुत बढ़िया बनेगा उससे। मैं आपसे ये बताना चाहता सर कि मेरी ये भी ना सूरज चिमानी सर है सर, आप जानते होंगे, एग्री ट्रेनर है हमारा महाराष्ट्र में, राइट? हाँ जी। उनसे बात हुई थी सर, तो उन्होंने कहा था कि मतलब कुछ प्रोडक्ट इसमें मार्केट से एग्री ये तो है ही है, प्रोडक्ट तो डालना ही डालना है, गोल्ड डालना है, और 1-2 प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट से बोला था कि वो भी डालने के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। जिस प्रोडक्ट की मार्केट से जरूरत है, जो अपने पास में नहीं है वो तो मार्केट से लेना ही पड़ेगा अपने को। दूसरा कि इधर में क्या है कि एक चीज और बीमारी है सर, पता नहीं आपको पंजाब में है या नहीं है, कि इधर जैसे टमाटर का पौधा है, मिर्ची का भी लगने वाला है, तो क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन ना पौधा मरना शुरू हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि आपने नरमा का दिखाया था कि पौधा मर जाता है, या कपास का, तो ऐसे इधर भी होता है कि सर पौधा फलने का समय आता है तो पौधा मरना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वो देखिए उसकी क्या कंडीशन में मर रहा है, तो उसकी आप मेरे को फोटो डायरेक्ट भेज देना, तो ना उसके बारे में अपने डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, कौन सी फसल में किस तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसे अपने कोई जजमेंट नहीं कर सकते। ओके। हाँ जी, है तो मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे है, आप इस पे व्हाट्सएप करके मेरे को भेज देना, तो मैं उसके बाद में जो ना आपको अपने बात कर लेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो इसके बाद में तो हाँ जी, कर्ण कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और सरसों की बिजाई के बारे में जो भी आज बताया वो बहुत ही बढ़िया समझ में भी आया सर, और आगे भी यूज करवाएंगे। तो सर मैं एक ये पूछना चाहता था, अभी अपने सरसों जब फूल पे आती है ना, उस टाइम में जड़ गलन एक रोग होता है, वो आता है इसमें। ठीक है जी। तो उसमें प्रोटेक एनी टाइम उस टाइम करवा सकते हैं, मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम क्या है, जब अपने एक स्प्रे बताया था भी नैनोटेक और मॉस करना है, और उसके साथ में प्रोटेक मिक्स करके आपने स्प्रे कर सकते हैं। उस टाइम जब 60 दिन की फसल होएगी, उस टाइम जो स्प्रे करोगे उसमें प्रोटेक साथ में डाल के अपने करेंगे, तो वो जड़ गलन वाला रोग नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। और एक सर मैं ये भी पीछे मैंने एग्री ट्रेनिंग में सुना था, और अपने आए थे हनुमानगढ़ उस टाइम, तो सर कई बार गलती कर देते हैं, जैसे तो एग्री मॉस और गोल्ड इकट्ठा कर देते हैं, तो उसमें भी सर क्या दिक्कत आ सकती है? क्या चीज, दोबारा बोलिए। एग्री गोल्ड और मॉस हाँ जी, तो मिला के स्प्रे करने में कोई दिक्कत आ तो सकती है? गोल्ड को मॉस के साथ में मिक्स करना नहीं है कभी भी है। हाँ ये सर। हाँ जी, ओके तो ओके जी। तो इसके बाद में हाँ जी, जितेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जितेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं सुना है पौधा जो है ब्रानी है बिल्कुल ही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, सुन रही है आवाज आपकी। सर ਆਪਣੇ ਬਰਾਨੀ ਹੈ 2 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ?
बिरानी दे विच जो अभी आपको बताया इसी तरीके से यूज होने हैं, जो प्रोडक्ट जो होने हैं वो तो सेम ही होने हैं। हाँ हाँ सर, अभी उसमें पानी वगैरह तो लगता नहीं, भी ग्रैंड बल वगैरह तो नहीं पानी। बस बीज उपचार कर लीजिए, जो चीजें हो सकती है वो करवा दीजिए। ठीक है सर। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ओके। तो इसके बाद में हाँ जी हाँ जी राजेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, बहुत बड़ी जानकारी दिया आपने आज। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप फर्स्ट स्टेज में ग्रैनुलर 82 डलवाते हैं, हाँ जी, हाँ, तो लोग डीएपी भी डालते हैं, हाँ जी। तो वो डीएपी कुट कर देना है या डलवाना है? बात ये है जी, देखो जो है हमने जो रिजल्ट लिए हैं तो हमने हाँ जी, हाँ बहुत जी। सारी जगह पे हमने प्रोडक्ट यूज करवाया और वहां पर हमने डीएपी नहीं यूज करवाई। डीएपी नहीं यूज DAP करवाने से ये फसल बहुत अच्छी हुई, तो यानी कि हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुलर को डीएपी के सब्स्टिट्यूट पे जगह पे यूज करवा सकते हैं। 25 किलो डीएपी यदि कोई डालता है उसके हाँ जगह पे हाँ, ये 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुलर डलवाते हैं, तो आपको उस ओके डीएपी से बेहतर रिजल्ट ह्यूमिक से आएंगे। ओके ओके। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे किसानों को ये इस तरीके से यूज करवाया है, बिना डीएपी के बिजाई करी और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो और जो है हम इस तरीके से इसको यूज करवा सकते हैं। पर जो आपका नया किसान हो, आप डायरेक्ट मत उसको कहिए, एक बार वो यूज कर लेगा उसका विश्वास बन जाएगा, फिर वो हाँ अपने जी, आप हाँ जो जी। है यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो कई किसान फिर यूरिया भी डालते हैं, यूरिया डलवाना है या नहीं? हाँ, यूरिया तो डाल रही है जी। डालना ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। तो हाँ जी विनोद कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग जी। मेरा क्वेश्चन था, ये आलूओं में यहाँ पे पंजाब में 6 थैले डीएपी के डालते हैं, हाँ जी, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना डीएपी कम करवा लें उनसे? तो देखिए जो है डीएपी आधी करवा दीजिए, 6 थैले की जगह पे 3 के थैले दवा दीजिए और 3 जो अपना ग्रेनुल डलवा दो है। 3 डलवाएं, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ। और बाकी अभी एक नीचे आलू पे अपने एक स्पेशल मीटिंग 1-2 दिन में करेंगे, आलू और मटर दोनों पे अभी एक मीटिंग करेंगे अपने, उसमें टोटल जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ। तो चलिए जो है आज हमने जो है बातचीत करी, तो अभी जो है हाँ जी हरजिंदर सिंह जी हैं। हेलो, हाँ जी, दोबारा तो फिर सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇਲ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਦਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? बाकी जो मैंने जितने स्टेप बताए हैं इतने सारे के सारे स्टेप कोई बंदा किसान कर गया तो उसको यूरिया यदि 10-12 किलो भी यूरिया डाल देगा तो बहुत बढ़िया पैदावार होगी उसकी। ठीक है जी, जितने थैंक यू। मैंने स्टेप बताए हैं इतने स्टेप जो है बहुत कम किसान करेंगे, पर बात ये जिसने कर लिए उसको यूरिया 10 किलो यूरिया भी उसकी जो है बहुत अच्छी पैदावार दे देगी। ठीक है जी। दूसरे अगर खेत कोई के मुकाबले में वो 20-30% जो है एवरेज अपने खेती को बढ़ा जाएगा ये प्रोडक्ट को यूज करके। अगर वो कहता कि मैं भी 10 किलो 10-12 किलो भी नहीं पाउना हैगा, तो फिर कोई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई ਆਪਾਂ ਕੀ प्रॉब्लम नहीं। सलाह और देंगे? यदि वो कहता है कि मैंने नहीं डालना तो आप एक काम करना, यदि उसमें पीलापन आए या ग्रोथ कम होए तो उस टाइम आप एग्री 82 ह्यूमिक और गोल्ड की 1 या 2 स्प्रे एक्स्ट्रा करवा लेना। ठीक है वीर जी, थैंक यू जी। ओके, वो उसकी रिकवरी कर जाएगा। ठीक है। ओके, तो चलिए जो है ना अभी हमारे साथ में हमारे स्टार डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरवण जी, और ये भी बहुत ही बढ़िया एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। तो पिछले सीजन में इन्होंने सरसों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, तो मैं इनसे भी कुछ चाहूंगा कि वो बताएं कुछ भी जो पिछले सीजन में इन्होंने यूज किया था, कैसे रिजल्ट जो है किसानों को आए, और जो है ना उन्होंने खुद ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए थे, तो वो उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, डॉक्टर सरवण जी है। हाँ जी डॉक्टर शर्मा जी। तो चलिए शायद वो उनके जो है नेटवर्क की कोई इशू है, सुन नहीं पा रहे। तो अभी हमने क्या करना, हम सभी ने एक मिशन लेके काम करना है। अगले जो है 1 महीने के अंदर जो है हमने
अगले 20 दिन के अंदर हमने 200 डेमो करने हैं और अपना चेक जो है कम से कम जो है 1 लाख रुपए का तो बनाना ही बनाना है इस जो है सरसों के सीजन पे। इसके लिए टूट के काम करिए, क्योंकि डेमो एक माध्यम है आपके अपने किसान तक पहुंचने का। इसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को टच करके ज्यादा से ज्यादा बढ़िया जो है रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए जो है आज की मीटिंग को हम इसी के साथ में समापन करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।